नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य नामक विशेष कार्यक्रम दशहरा स्पेशल या विजयदशमी विशेष सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के सत्र में सबसे पहले हम आपको विजयदशमी के इस पावन पर्व की बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दे रहे हैं। हम सब अपने दुर्गुणों पर, अपने बुरी आदतों पर, अपने भीतर के जितने दुरित हैं, जो हमारे भीतर की अच्छाइयों को दबा रहे हैं, जो अच्छाइयों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो दोष हैं, जो भीतर रोग हैं हमारे, उन सब पर विजय प्राप्त करें। ध्यान के द्वारा करें, आसनों के द्वारा करें, प्राणायाम के द्वारा करें, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा करें। षट कर्मों के द्वारा हमारे भीतर के जितने भी शत्रु हैं, हमारे भीतर बहुत सारे विजातीय द्रव्य राक्षसों के रूप में अपना डेरा जमाए हुए हैं, उन सब को हम बाहर निकाल फेंके। अच्छाई की बुराई पर जब विजय होती है तो पवित्रता की अपवित्रता पर विजय होती है। हम सब अपने भीतर के जितने भी दोष हैं उनको बाहर निकाल फेंके। इसके लिए योग नाम का वज्र हम सबके लिए बहुत सहायक होगा। मंत्र पाठ। ओम युजागारतं ऋचः कामयन्ते युजागारतमुसामानियन्ते युजागारतमयं सोम आह तवाहमस्मे सख्ये न्योका। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व स्वास्थ्य के इस मुख्य कार्यक्रम, जो कि प्रतिदिन का प्रथम लाइव होता है स्वामी न्यूज अजमेर का, आप सबको विजयदशमी के, दशहरे के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सबके लिए यह पर्व मंगलकारी हो और कल्याणकारी सिद्ध होगा। हम सबके भीतर से दुरित और दोष, जो रावण रूपी, जो बुराइयों रूपी हमारे अंदर बसे हुए हैं और हमें बीमार कर रखा है, हमें रोगी बना रखा है, वे सब दूर भाग जाएं। परोपे ही मनस पाप, हे पाप मेरे मन को छोड़ करके दूर भाग जा, दूर चला जा, मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है। ऐसे विचारों के साथ जब जीवन जीते हैं तो हम सब के मन में किसी प्रकार का कोई दुरित, कोई बुरा विचार और कोई राक्षस रूपी कोई दुरित नहीं आता। निश्चित रूप से आज हम ध्यान करके अपने मन को पवित्र करें और अपने मन के दुरितों को, राक्षसों का दहन कर देवें। आइए ध्यान का यह सत्र, इस ध्यान के सत्र में संक्षिप्त रूप से आपको अपने दोषों से लड़ना आज बता रहे हैं। कैसे अपने दोषों से हम लड़ करके अपने जीवन में भी विजयदशमी को, उन पर विजय प्राप्त करें, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, अपनी गलत आदतों को शरीर से, मन से बाहर निकाल फेंके, जीवन से बाहर निकाल फेंके। कैसे हम अपने आप पर विजय प्राप्त करेंगे? हाँ, ये योग है। इस योग के ध्यान नामक बहुत बड़े इस भाग को हम सीख करके अपने जीवन में विजयदशमी का पर्व मना सकते हैं, प्रतिदिन मना सकते हैं। सीधे होकर बैठ जाएं, गहरे लंबे श्वास भरेंगे, ओमकार के उच्चारण और नाद के साथ में इस श्वास को बाहर निकाल देंगे। फिर से श्वास भर लेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
आंखें बंद करें, कोमलता से बंद ही रखें आंखों को, और मन में विचार करें कि परमपिता परमात्मा, जैसा कि गायत्री मंत्र में कहा भी गया है कि वह विराट है, विराट सविता, सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता परमेश्वर है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, भर्ग है, वो हमारे सबके भीतर के दोषों को, हमारे सबके भीतर की राक्षस वृत्तियों को भस्मीभूत करने हारा है। भर्ग जला डालने वाला है, समस्त क्लेशों को दग्ध बीज कर देने वाला है। ऐसा परमात्मा हम सबके भीतर भी है और बाहर भी है। ऐसे ईश्वर को अनुभव करें बाहर और भीतर, और ऐसे ही परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वह भू है, वह प्राणों का भी प्राण है, हम सबका जीवन दाता है। भुवा है, वह हम सबके दुखों को दूर करने वाला है, दुख निवारक जिसको कहते हैं वह है, इसीलिए उसको भुवा कहते हैं। आंखें बंद रखें और विचार करते रहें। परमात्मा सर्वरक्षक होने के कारण से ओम शब्द से बुलाया, पुकारा जाता है। भू यानी प्राणों का भी प्राण है, सबको जीवन देने वाला। भुव वो समस्त दुखों को दूर करने वाला है। स्व वह सुख स्वरूप और आनंद का देने हारा परमात्मा है। तत्सवितु, तत् यानी वह परमात्मा जो प्राणों का प्राण, दुख विनाशक और सुख स्वरूप आनंद का देने वाला है। ऐसे परमात्मा का हम तत्सवितु, ऐसा वह परमात्मा जो कि सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों को, समस्त सुखों को देने वाला है, इसीलिए उसको सविता कहते हैं। तत्सवितु वरेण्यम, ऐसे परमात्मा का हम वर्ण करें। आज विजयादशमी है, विजयदशमी है। आज कल हम नवमी से लेकर आज आए हैं विजयदशमी पर। आज इस अश्विन मास का शुक्ल पक्ष का 10वां दिन है। इस 10वें दिन पर अपने समस्त बुराइयों पर आज विजय प्राप्त करें और प्रतिदिन अपने जीवन में विजयदशमी के इस पावन पर्व को मनाएं। हाँ, मैं अपने समस्त दोषों को आज से छोड़ दूंगा। आज से नहीं तो रोज एक एक दोष को छोड़ूंगा, कुछ कुछ दिनों में एक एक दोष को छोड़ूंगा, ऐसा मन में संकल्प करें। हाँ, यदि मेरे भीतर कोई दुर्गुण है, कोई गलत कोई ऐसी आदत है जिसके कारण से मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मेरा कल्याण नहीं हो पा रहा, कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसी बैड हैबिट है जिसके कारण से मेरे और लोग भी परेशान हैं, मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ जीवन यापन करने वाले, ये सब लोग परेशान हैं, तो मैं उस आदत को छोड़ दूं, मेरे लिए यही उचित है। आज का ये पर्व भी हम सबको प्रेरणा देता है कि हम अपनी बुराइयों पर विजय पाएं। इस समाज में फैली बुराइयों पर तो विजय पाएं, लेकिन सबसे पहले अपने आप को बदलें। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा, सब बदलेगा, सारा जीवन बदल जाएगा। हम अपने विचारों को, हम अपने सोच को, हम अपने सोचने समझने की शैली को सकारात्मक कर दें, निश्चित रूप से हम सबके जीवन में सदा पर्व, उत्सव, उल्लास बिखरा हुआ रहेगा। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें। पर्व पर नया उत्साह हम सबके जीवन में रहता है। हाँ, भर्गो देवस्य तत्सवितु, वह सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्यों का दाता, वर्ण करने योग्य, वरेण्यम कहा परमात्मा को। ऐसा ईश्वर वर्ण करने योग्य है जो प्राणों का भी प्राण और दुख विनाशक, सुख स्वरूप आनंद का देने वाला। ऐसा परमात्मा जो सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का देने वाला है, ऐसे परमात्मा का वर्ण करना चाहिए। इसीलिए कहा वरेण्यम। क्या होगा वर्ण करने से? भर्गो देवस्य धीमहि, समस्त क्लेशों को भस्म कर देगा। सारे जितने भी क्लेश हमारे भीतर पनप रहे हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो जो हमारे भीतर शारीरिक दोष, शारीरिक रोग उत्पन्न कर रहे हैं, मानसिक दोष, मानसिक रोग उत्पन्न कर रहे हैं, वे सब भर्ग यानी कि
जल जाएंगे, भस्मीभूत हो जाएंगे। क्लेश समस्त पूर्ण रूप से हम सबसे दूर हो जाएंगे। भर्ग देवस्य उस दिव्य स्वरूप नामक परमात्मा का हम ध्यान करें, हमें भी दिव्य बना देगा। और क्या होगा परिणाम स्वरूप? भर्गो देवस्य धीमहि, परिणाम स्वरूप क्या होगा? धियो यो नः प्रचोदयात्, हम सब के अंदर पवित्र बुद्धि जन्म लेगी, हमारी बुद्धियां सन्मार्ग में प्रेरित होंगी। ऐसी ईश्वर से हम स्तुति भी कर रहे हैं, भू भुव स्व सविता आदि में स्तुति कर रहे हैं, फिर उपासना कर रहे हैं, और फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब एक ही गायत्री मंत्र में सब कुछ है, स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है। आइए हम अब अपने सारे दोषों को इन पर्वों के दिनों में अपने समस्त दोषों का त्याग करें, ध्यान करें और परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे पवित्र बना दो, हे प्रभु मुझे निर्विकार बना दो, हे प्रभु मुझे संयमी बना दो, हे प्रभु मुझे मानसिक और आत्मिक बल दो, जिससे कि मैं अपने ऊपर किसी और व्यक्ति का शासन नहीं होने दूं, किसी गलत आदत का, गलत व्यक्ति का शासन नहीं होने दूं। निश्चित रूप से जब हम ऐसी स्थिति बनाएंगे तो हम अपने स्वामी, अपने जिसको हम स्व अनुशासित कहते हैं, ऐसे बनेंगे। दूसरा व्यक्ति रिमोट से अपना चैनल, हमारा चैनल नहीं बदल पाएगा। हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर ऐसा रहेगा कि हम अपने फ्रीक्वेंसी मोड को एक ही मोड में सेट करके रखेंगे तो वैसी ही बनी रहेगी। कोई व्यक्ति हमारा मूड खराब नहीं कर पाएगा, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में दखल दे करके हमें तनाव में नहीं ला पाएगा, कोई व्यक्ति हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन में, एंजाइटी में नहीं ला सकता। यदि हम हमारा अपने ऊपर नियंत्रण है तो हम अपने ऊपर अच्छी आदतों से, योग के नियमित, ध्यान के नियमित अभ्यास से अपने ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ठीक ठीक विधि से वैदिक ध्यान पद्धति की शरण में आना पड़ेगा। आंखें धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे घर्षण करें और गर्म करने के बाद अपने आंखों पर लगाएं, मुखमंडल पर लगाएं, इनके भीतर से अपनी आंखों को खोलें। प्रतिदिन के इस ध्यान के सत्र में आप सभी, संगीता जी आपको भी प्रणाम, आप सभी जितने भी लाइव हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप सबको विजयदशमी के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, सबके लिए अनेकों मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सब इस पर्व को अपने स्वयं की जितने गलत अभ्यास, गलत आदतें अथवा हमारे शरीर में कोई समस्याएं आ गई हैं, उन सब पर विजय पाने के रूप में इस विजयदशमी यानी कि दशहरे के पर्व को मनाएं। और सबको ऐसा बनना है कि 20 दिन बाद जब दीपावली मनाएं तो अपने शरीर के समस्त रोग और अपने मन के समस्त रोग, अपने जीवन की सारी निराशाएं दूर भगा देंगे। योग करें, करें योग, रहें निरोग। ऐसे भावों के साथ आज के इस सत्र को हम शांति पाठ के साथ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों को दशहरा के पावन पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। स्वामी न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार। कल फिर एकादशी है, चैत्र अश्विन शुक्ल की एकादशी की तिथि को फिर से हम योग के सत्र में फिर मिलेंगे। तब तक करें योग, रहे निरोग। बिना पटाखों के इस दीपावली को मनाना है, सरकार के निर्देश भी हैं और हम सब की समझदारी भी होनी चाहिए कि बिना पटाखे, बिना बारूद के, क्योंकि अभी बहुत बड़े वायरस से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया निकली है, तो इसीलिए अब पुनः इस वायु को दुर्गंधित मत कीजिए, पुनः इस वायु को खराब मत कीजिए। ये वायु ठीक ठीक होने लगी है, अभी भी पूरी तरह से वायरस नहीं गए हैं। कल हम डेंगू, मलेरिया आदि जितने वायरल के बुखार चल रहे हैं, डेंगू और मलेरिया आदि, इनसे संबंधित कल हम कुछ और जागरूकता पैदा करेंगे। कल के कार्यक्रम में बहुत कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो बुखार और वायरल डिजीज से बचाने वाली हों। कौन से प्राणायाम करने चाहिए, क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे कि इन समस्त बुखारों से निजात पा सकें। तो इसीलिए आप सब लोग
बिना पटाखों के, बिना बारूद के अपने पर्वों को मनाएं। निश्चित रूप से वापस से वायु अच्छी रहेगी और किसी प्रकार का कोई वायरस नहीं मिलेगा। हम सब स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, तो इस जीवन के सुखों का उपभोग कर सकेंगे, इस संसार के सुखों का उपभोग कर सकेंगे। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, आभार। ओम शम।